ठीक है। लोकसभा चुनाव का बिल्कुल बजते ही राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं शुरू हो गई हैं और चर्चा इस बात को लेकर है कि भाजपा की तरफ से जिन उम्मीदवारों को इस बार जम्मू डिवीजन से उतारा जा रहा है, क्या वो फैसला सही है या नहीं। पब्लिक का रिएक्शन जानना भी बहुत जरूरी है और इससे पहले भी हम एक कन्वर्सेशन कर रहे थे तो वहां पर भी ये हमें सुनने को मिला और सिर्फ उनसे ही नहीं, पब्लिक का रिएक्शन भी हमें सुनने को मिला कि ये फैसला सही नहीं है। पुराने ही उम्मीदवारों को उतारा जा रहा है। क्यों उतारा जा रहा है? ऐसा कहा गया था कि हम पारदर्शिता के साथ, भाजपा की तरफ से या हम यूं कहें प्रधानमंत्री गृह मंत्री की तरफ से कहा गया था कि हम पारदर्शिता के साथ काम करेंगे और ऐसे योग्य उम्मीदवारों को कुर्सी पे लाएंगे जो समाज कल्याण के लिए फैसले लें। लेकिन जो फैसला लिया गया, पुराने ही चेहरे आए तो लोग थोड़ा सा अब चुप गुम हो गए हैं कि ये किस तरह का फैसला। लोगों को समझ भी नहीं आ रहा है कि इस पर कैसे रिएक्ट करें, क्योंकि विश्वास तो प्रधानमंत्री पे है, गृह मंत्री पे है, तो उनका जो फैसला है उसको मुकर भी नहीं सकते। लेकिन हमारा जो दायित्व है, हमारा दायित्व है कि हम लोगों की रिएक्शन जाने, लोगों के मन के विचार जाने, ताकि हम ये जाने कि लोगों के मन में है क्या ये फैसला सही है या नहीं। हमारे साथ मोती बाजार के प्रधान है चंदन गुप्ता जी बात करने के लिए। चंदन जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें समय दिया। जी नमस्कार दीपक जी। अच्छा, मैं जानना चाह रहा हूँ, ये वैसा तो हमने बहुत सारी जगहों पर सुना कि ये फैसला भाजपा की तरफ से, ये फैसला जो लिया गया है वो सही नहीं है। आप किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, एक आम व्यक्ति के तौर पे देखा जाए तो मुझे अच्छा नहीं लगा, क्योंकि आम जो जनता है ना वो बदलाव चाहती थी। एक बार दे दिया इनको, 2 बार दे दिया, बना दिया एमपी, तीसरी बार अब वही चेहरे देखने। कोई हम चाहते थे कि एक और कोई लीडरशिप क्वालिटी हमारे क्या J&K में कम पड़ गई कि इनके पास वही 2 व्यक्ति रह गए। देखिए, मेरी उनके साथ कोई सीन नहीं है वैसा, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ क्या लीडरशिप क्वालिटी भाजपा के अंदर कम पड़ गई है कि नहीं जी ये यही है तो इन्हीं को आगे करो। क्या बाकी क्या नेता कम है क्या? वो भी बहुत धुरंधर है और मुझे लगता था कि इनको मौका देना चाहिए था और व्यक्तियों को भी, कि वो भी निखर कर सामने आते, अपनी जो उनकी योग्यता है वो सिद्ध कर सकते, क्योंकि ये सिर्फ भाजपा में ही हो सकता है। जैसे कि अन्य रियासतों में देखिए, सारे सीएम के जो उम्मीदवार थे वो 0 हो गए, नए चेहरे उभर कर सामने आए। बाकी रही बात, ये इनके अंदरूनी मसला है। देखिए, जो हम लोग समझ सकते हैं या जो पार्टी का जो सिस्टम होता है वो अलग होता है। क्या पता क्या देखा इनकी, क्या एजेंसियां थी, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, वो उनका अंदरूनी मसला है। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि जम्मू कश्मीर की जनता, मैं 60 नहीं कहूंगा, 70 नहीं कहूंगा, 100% चाहती थी। झूठ बोलना नहीं आता भैया, झूठ बोलने से नहीं हम डर, मतलब कि घबराते नहीं है। सच बोलने से हम बिल्कुल नहीं घबराते, झूठ बोलना नहीं आता। तो आपको ये बता दे कि 100 की 100% जनता चाहती थी कि इस बार जम्मू कश्मीर में नए चेहरे आए, उनकी भी हम योग्यता देखें कि वो कैसे कार्य कर सकते हैं। इतने अच्छे अच्छे चेहरे हैं भाजपा के पास, इतने धुरंधर नेता है भाजपा के पास। नाम नहीं मैं लूंगा, क्योंकि नाम लेने से वो बात खराब हो जाती है। पता नहीं मोदी जी या अमित शाह जी के मन में क्या आया, क्या सोचा, या उनके संगठन मंत्री श्री अशोक कोल जी द्वारा क्या किया गया, या जो सेंटर की है, क्योंकि हमें पता नहीं है कि इनको कौन लाता है। स्टेट लाती, चुनकर बेचती है, फिर या सेंटर इसके ऊपर देखती है, क्योंकि ये इनका अंदरूनी मसला है। लेकिन इतने योग्य और इतने काबिल भाजपा में नेता, और हमारे सबसे हृदय प्रिय मोदी जी, बेशक वो जिस मर्जी को खड़ा कर दे, वोट तो हमने मोदी को ही देना है, क्योंकि जो राजा होता है वो राजा ही होता है। फिर उसके सिपाही अगर हम खड़े नहीं करेंगे तो राजा कहाँ रहेगा। हाँ। लेकिन राजा को ये भी जानना चाहिए था कि इस बार जनता जो है वो दूसरे सिपाही देखना चाहती थी। ये वाले सिपाही थोड़े से हमें अटपटे लगते हैं। ऐसा तो नहीं है कि एजेंसियां लगाई हुई थी, जांच की जा रही थी कि कौन सा व्यक्ति सही है, किसकी क्रेडिबिलिटी अच्छी है, किसकी नहीं है, तो कोई क्रेडिबल व्यक्ति नहीं मिला, कोई क्रेडिबल लीडर ही नहीं मिला। देखिए, क्रेडिबल तो दोनों है। हाँ। लेकिन इंसान जो है कि जितना वो दिखाएगा वही दिखेगा ना, मतलब कि मैं इनके अलावा कोई क्रेडिबल नहीं मिला। अरे बहुत बढ़िया बढ़िया नेता हैं जी। अच्छा। नाम नहीं लेना चाहता, मेरे मुंह से आप नाम निकलवाओगे। बहुत बढ़िया बढ़िया नेता है भाजपा में। अच्छा। एक से बढ़कर एक धुरंधर नेता। लेकिन चलो, ये इनका अंदरूनी मसला था, जो चाहे वो करें, इसमें हमें क्या, हमने तो मोदी जी के वही देखना है। तो
वैसी बात नहीं है कि जुगल किशोर शर्मा जी भी अच्छे इंसान है, कोई दाग नहीं उनपे, कोई कुछ नहीं, छोटी मोटी तो चलती रहती है, कोई चक्कर नहीं है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह भी बहुत इंटेलिजेंट, और देखो वो सेंट्रल मिनिस्ट्री के काबिल थे तो उनको मिली ना, नहीं तो मोदी जी का तो आपको पता है जरा सा भी कुछ हो तो वो यूं ऐसे निकाल कर चल बाहर रहे ना, उनके साथ वो भी काबिल है। लेकिन हम चाहते थे कि इस बार और नेता और कोई व्यक्ति विशेष इधर अपनी योग्यता सिद्ध करता। जम्मू के सिर्फ यही दो नहीं है, और भी बड़े अच्छे अच्छे नेता हैं, वो अपनी योग्यता सिद्ध करते और सेंटर में जाकर J&K का नाम रोशन करते, कुछ नई 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 चीजें लाते हैं J&K में, जम्मू के लिए कुछ नया करते। तो चलो अब जो भाजपा ने कर दिया, बाकी उनकी मर्जी है। ये आपका विचार है, आपने पब्लिक से बात की होगी, लोगों से बात की, उनका क्या रिव्यू है? मैंने आपको पहले ही बता दिया कि मैं 60, 70, 80, 90 नहीं, 100% लोग चाहते थे कि इस बार MP की इलेक्शन में नए चेहरे आने चाहिए, और कयास भी यही लगाए जा रहे थे। बाकी नेताओं के नाम सामने आ रहे थे कि जैसे सत शर्मा जी हैं, सुनील जी हैं, अब नाम ले ही लेता हूं मैं, इनके भी आ रहे थे, राजेंद्र शर्मा जी हैं, उनका भी नाम चल रहा था कि और अन्य व्यक्तियों को भी मौका देना चाहिए कि वो वहां से लड़ सके। भाजपा के बीच में नहीं मिल रहे थे तो आउट ऑफ द बॉक्स देखते, सोसाइटी में समाज में नजर मारते, कौन क्रेडिबल है उसको उठा के लेके आते। नहीं, भाजपा में क्रेडिबिलिटी बहुत है जी, ऐसा नहीं है कि भाजपा में क्रेडिबिलिटी नहीं। मैं कह रहा हूँ कि अगर नहीं मिले तो, और इन व्यक्तियों में भी बड़ी क्रेडिबिलिटी है, ऐसी बात नहीं है। क्या IIM, IIT, अपना एम्स, जो ट्रेन जो श्रीनगर तक जा रही है, देखो इधर के लोगों की बात वो उधर रखेंगे तो ये चीजें मिलेंगी ना, अगर ये रखेंगे नहीं तो चीजें कहाँ से मिल जानी थी। आप ये देखिए वो जो कटरा तक वो जो ट्रेन गई, या उसके आगे भी जो एक बड़े बड़े पुल बन रहे हैं जो आगे श्रीनगर को जा रहे हैं, तो हाईवेज बन रहे हैं, हॉस्पिटल्स नए बन रहे हैं, हर डिस्ट्रिक्ट में आपको GMC मिलेगा, हो रहा है ना, काम तो हो रहा है, काम की तरफ से हमें कोई परेशानी नहीं है। जुगल किशोर जी बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी भी बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, जनता की आवाज सुनते हैं वो आराम से। लेकिन इस बार जनता जो एक हवा चली थी ना कि अन्य रियासतों में हमने अलग चेहरे देखे, इस बार शायद J&K में भी अलग चेहरे आएंगे, तो वो थोड़ा दुख है हमें कि भैया कि होना चाहिए था कुछ नया, कुछ होना चाहिए था। उन मी एक गल दसो, तुहें रोज मैं की आखला, तुसें भी उबना नहीं ओदे कोला, तुस भी चाहते नहीं अज दाल बननी चाहिए, अज पालक पनीर बनना चाहिए, अज आलू मटर बनने चाहिए, ते इयां जनता च भी होंदा। 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, 3 साल भी भला इको नेता इको MP, हुण दूए व्यक्ति भी चांस दिओ, दूई लीडरशिप क्वालिटी की भी चांस दिओ। देखो जियां मेरा कम है अपने दुकानदारी करना, तुंदा कम है पत्रिका करना, ते जियां डॉक्टर जितेंद्र सिंह जिस चीज के काबिल ने उन्हें उहियो करना, दूए व्यक्ति चांस दे ओदी निखरता दिखदे अस बई ओ के करी सकदा हा, ये पता उनदे कोला घट करदा, जरूरी नहीं है वापस आई जांदे। हाँ, क्योंकि इलेक्शन ते आनी है, चेंज ते हुंदे रौहने ने, देना चाहिए हा इन्हें चांस। चलो हुण जो होईदा उनके आखी सकने आ, असें तो मोदी दिखना, साफ जेड़ी गल है, असें मोदी साहब की वोट देना तो दईए रोना, ਉਹਦੇ अलावा दूसरी पार्टी कोई नहीं। देख लें आप, लोग कितना मोदी जी से प्रेम करते हैं, गृह मंत्री से प्रेम करते हैं, लेकिन ये भी साथ में ये भी चाहते थे कि जम्मू कश्मीर के खासकर जम्मू में चेंज आए, बदलाव आए और नई लीडरशिप उभर कर सामने आए, नए लीडर जो हैं वो कुर्सियों पे, चेहरे बदलने चाहिए थे। और ये जैसे ये बता रहे हैं 100% लोग ये चाहते थे, लेकिन ये जो फैसला आया उससे लोग जो हैं वो थोड़ा सा चुप गुम हो गए हैं कि ये किस तरह का फैसला। जैसे ये कह रहे हैं कि वोट तो मोदी जी को ही देना है, तो ऐसे ही बाकी वाले भी सोच रहे होंगे कि वोट तो मोदी जी को ही देना है। तो लेकिन इस फैसले को हमें लगता है कि अगर रिव्यू हो सकता है तो रिव्यू किया जाए, ताकि लोगों के मन की बात समझी जाए, सुनी जाए और सही फैसला लिया जाए। इस खबर के ऊपर आप प्रतिक्रिया रखें और देखते रहें दैनिक समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी राजीव गुप्ता को दें इजाजत। नमस्कार।